लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ काफी संख्या में नव मतदाताओं ने हिस्सा लेकर देश के प्रधानमंत्री का भाषण ध्यान से सुना। वहीं प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में सभी देशवासियों व नव मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार एवं वोट की ताकत के बारे में बता रहे थे। साथ ही उन्होंने सभी को 2047 के नए भारत की परिकल्पना से भी मतदाताओं को रूबरू करवाया। आज का जो कार्यक्रम हुआ, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से युवाओं ने जो है इस कार्यक्रम में सहभाग लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाइव जो है संवाद किया है और संबोधन करते हुए पूरे युवाओं को जो है अपने आने वाले 2024 में जो मतदान होने वाला है उनको जिक्र किया है कि आप अपना मतदान किस प्रकार करें। आपका मतदान भारत और देश का जो है भविष्य बदलने के लिए अग्रसर है। आप जैसा मतदान करेंगे वैसा ही भारत 2047 का जो उन्होंने लक्ष्य दिया है विकसित भारत बनाने के लिए, उसको आपके लिए आगे बढ़ाएगा। जी, माय नेम इज़ रमशा। क्या लगा आज प्रधानमंत्री का प्रबोधन सुन के? आज प्रधानमंत्री जी का जो भी प्रबोधन वो सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बार हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग 18+ हैं, तो हम लोगों को राइट्स हैं कि हम वोट देंगे और उस चीज़ के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। ठीक है, वोट देंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जहाँ तक बात है, जैसे कि अभी मेरे सर ने कहा कि चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स रहे हों या हमारे खुद के इंडिया में अगर हम बात करें, तो अगर हम ये चीज़ देखें कि जो रिस्पेक्ट एक काम के थ्रू देनी चाहिए, जब मिलनी चाहिए लोगों को, वो शायद इससे पहले कभी नहीं मिल रही थी। अगर हम बात करें साइंटिस्ट की या जो वैज्ञानिक हैं हमारे, उन्होंने बहुत सी कामयाबियाँ हासिल करी हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो आदर सम्मान उनको मोदी जी के द्वारा दिया गया है, वो शायद पहले कभी नहीं दिया जाता था। तो ओवरऑल जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने सारे कामों में, फिर चाहे वो कोई भी फील्ड हो, सारे ही कामों में हमेशा अपना बेस्ट दिया है। अयोध्या से कितना लोगों को संदेश मिला है और क्या लगता है कि युवा जितने जो अभी नव मतदाता जुड़ने वाले हैं, कितना सहयोग करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये कोई नई बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री देश के युवाओं से पहले भी इस तरह के संवाद करते रहे हैं, चाहे परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से वो देश के युवाओं को अनेक बार परीक्षा में कैसे अपने स्ट्रेस को कम करना है और कैसे उसमें अच्छे अंक प्राप्त करने, इसकी तमाम मार्गदर्शन के रूप में अपनी बातें वो युवाओं से कहते रहे हैं। आज का कार्यक्रम विश्व के सभी नेताओं के लिए पहला कार्यक्रम होगा जिसमें एक साथ 50 लाख युवाओं से संवाद किसी देश का प्रधानमंत्री कोई कर रहा है। तो आज का ये कार्यक्रम पूरे देश में 5000 स्थानों पर हो रहा है और लखनऊ में 11 स्थानों पर हो रहा है। इसमें से पश्चिम विधानसभा पर 2 स्थानों पर कार्यक्रम हो रहा है, उसमें से एक कार्यक्रम पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं से मोदी जी की मन की बात के माध्यम से भी कई बार जो युवाओं ने स्टार्टअप के माध्यम से देश में नए उद्यम लगाए या देश में बदलाव लाने में अपनी भूमिका निभाई है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र भी करते रहते हैं। तो युवाओं से मोदी का एक जो कनेक्शन है वो विभिन्न माध्यमों से समय समय पर सामने आता रहा है। तो आज का जो संवाद कार्यक्रम था, तो निश्चित रूप से जो फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रहे हैं उनके ऊपर देश के निर्माण की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस सफलता का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है कि आने वाले वोट जो चुनाव होंगे उसमें वोट डालने के तो लगेगा कि अभी आपको लग रहा है कि नहीं, जो देश में 2014 से जो वातावरण है, जब मोदी युग का प्रारंभ हुआ 2014 से ही, इस माहौल का, इस वातावरण का प्रारंभ तो तभी से हो गया था। 2014 के, चूंकि हमारा देश सर्वाधिक युवाओं की आबादी का देश है, तो निश्चित रूप से जब 2014 में पूर्ण बहुमत सरकार बनी तो स्पष्ट जनादेश था कि युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही मोदी को पूर्ण बहुमत में लाने की। 2019 में उसको दोहराया गया और 2024 में फिर दोहराने जा रहे, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी देश के पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है, मेरा ये आशा और विश्वास है। सम्मेलन किया गया, यहाँ पे जागरूकता का अभियान किया गया, क्या लगा, कितने बच्चों ने आपके स्कूल के बच्चों में जागरूक हुए और कितना लगता है, कितना उत्साह है आपके स्कूल बच्चों में? देखिए, मैं वैसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि सेंट जोसेफ विद्यालय शिक्षा के साथ साथ समाज की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें बच्चों को लेके चलता है हमेशा से। चाहे वो तिरंगा यात्रा रही हो, चाहे अमृत महोत्सव बनाना हो, चाहे अभी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो, और चाहे 26 जनवरी की परेड हो, चाहे कोई भी सांस्कृतिक, सभी में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आज जब हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना, तो मैं अपनी बात तो क्या कहूँ, आप इन बच्चों से पूछ लीजिएगा कि इनके मन में क्या विचार आया। और दूसरी बात, लगभग आज 800 से 1000 बच्चों की संख्या यहाँ पर उपस्थित थी जिन्होंने इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा है। माननीय जल शक्ति मंत्री हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी, जो कि बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत ही बच्चों को स्नेह करते हैं, सबसे बिल्कुल आत्मीयता से मिलते हैं, उन्होंने भी एक बात बोली। और आज जाते जाते जो उन्होंने एक बात बोली है कि सर पे बर्फ मुंह में शक्कर, वाकई में
ये अगर हम लोग इस परंपरा का निर्वहन कर ले तो कहीं कोई विरोध नहीं रहेगा। और दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो कुछ भी कहना, आज मैं कह सकता हूँ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि सूरज को दिए दिखाने के समान है, क्योंकि भूतो न भविष्यतो, अब ऐसा कोई प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता जो आ पाएगा। और दूसरी बात, एक और चीज़, चूँकि मैं विद्यालय का संचालक हूँ, मेरा अपना 25 वर्षों का कार्यकाल हो गया है, लेकिन मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को बच्चों से परीक्षा पे चर्चा करते हुए माननीय मोदी जी के पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। तो एक प्रधानमंत्री जो बच्चों की भी चिंता करता है, युवाओं की भी चिंता करता है, नीति निर्धारण, आज हमारी विदेश नीति, जितनी कंट्रीज़ में भी हम जाते हैं वहाँ पे जो हमारा रिकॉग्निशन है, जो आइडेंटिफिकेशन है, जो रिस्पेक्ट आज मिल रही है, वो आज से 15 साल 14 साल पहले, 10 साल पहले नहीं होती थी। मेरी बेटी खुद लंदन में पढ़ रही है, मैं पहले भी लंदन गया हूँ, और अब मैं जब लंदन जाता हूँ तो फील प्राउड के साथ एक बात आती है, अच्छा ओके, ओह ये स्टेटमेंट होता है, अच्छा आप इंडिया से हैं। और पहले इंडिया को किस दृष्टि से देखा जाता, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन आज भारत को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प लिया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज ये बात बोली कि आपकी सेवा मेरा संकल्प है, आप इवन उन्होंने घोषणा पत्र तक के लिए युवाओं से ये आग्रह किया कि आप अपने सुझाव भेजिए, हमें जो पसंद आएंगे हम उनसे रूबरू होंगे, व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। और ये संकल्प, और जिस समय वो बोलते हैं ना कि ये मोदी की गारंटी है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो लुभावनी हो। वाकई में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो धारा 370, चाहे वो 3 तलाक, चाहे वो राम मंदिर, सब कुछ हुआ है। और इससे अधिक क्या चाहिए, देश को एक नई दिशा दिखा दी है और इन युवाओं के ऊपर छोड़ दिया। आज उन्होंने क्यों ये सम्मेलन किया, ये सोचने का विषय है, क्योंकि नवयुवक जो कहीं ना कहीं देश के कर्णधार, उनके आगे चल के इनके हाथों में देश की कमान होगी। आज वो जब अच्छी चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, मोदी जी के सपनों को महसूस करेंगे कि हम 2047 की विकसित भारत की जो बात कर रहे हैं, इन्हीं बच्चों को, उन्होंने जो आज़ादी के 25 वर्ष पहले, 1947 के पहले उन 25 वर्षों को जोड़ने की जो बात कही, और आज से उन्होंने अगले 25 वर्षों की जो बात बोली, उसका दोनों का पर्याय सेम है। युवा कुछ भी कर सकता है, देश की दिशा को बदल सकता है, और मुझे अपने युवाओं पे पूरा यकीन है। नमो मतदाता सम्मेलन, आज इस प्रकार का आयोजन और एक साथ लाखों करोड़ों नव मतदाताओं से आदरणीय मोदी जी जुड़े, और नव मतदाताओं के बीच में सभी को प्रणाम किया। 2047 का भारत कैसा होगा, उनके सामने प्रार्थना किया कि आपकी ही बदौलत अगला भारत 2047 कैसा होगा। और अपना रिपोर्ट कार्ड ही समझे कि इतने वर्षों में 14 के पहले का देश की क्या स्थिति थी, आज देश की क्या स्थिति है। आज जब दुनिया में हम जाते हैं किसी देश में, जब उस मतदाता से, उनके यहाँ के राष्ट्रपति के लोगों से हाथ मिलाता हूं, तो 140 करोड़ लोग हाथ मिलाते हैं। हम कैसे चलते हैं, दुनिया में पहले क्या स्थिति हमारी थी। देश में श्रीनगर से लेकर और ताज होटल और काशी विश्वनाथ से लेकर अयोध्या तक बम फटते थे। 14 के बाद आज शांति है, श्रीनगर में भी शांति है और दुनिया में भी लोग शांति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, लोग योग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 17 के पहले रेलवे स्टेशन, 14 के पहले का रेलवे स्टेशन कैसा था, बस स्टेशन कैसे थे, सड़कें कैसी थी, आज चले जाएंगे स्टेशनों पर तो ऐसा लगेगा एयरपोर्ट पर आए, रेलवे स्टेशन। और ट्रेन वंदे मातरम, और एक से एक ट्रेन है, यानी जनता को सुविधाएं, जो हवाई चप्पल वाला भी सफर जहाज में करेगा, वह भी आदरणीय मोदी जी ने उसको सपना को साकार किया। 4 लेन की सड़कें, 6 लेन की सड़कें। और दूसरी बात, जो बच्चों की गारंटी, यानी रोजगार की गारंटी, स्किल की गारंटी, और लोन भी मेरी गारंटी, आपको बिना गारंटी का लोन मिलेगा, रोजगार कर सकें, बच्चे आगे बढ़ सकें, हर प्रकार की सुविधा
यानी आज हमारे लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, तिरंगा झंडा चांद पर पैदा, भारत माता जय की बोलने पर गोली, आज लंदन की धरती पर भी वंदे मातरम बोला जाता है, दुनिया में भी भारत माता की जय बोला। ये परिवर्तन हमारे सामने आया है, इसलिए नव मतदाता सम्मेलन में आज जो नव मतदाता बच्चों के सामने मैं देखा, इनका उत्साह, इनका उमंग, इनके अंदर जो आंखों में तेज था कि नहीं ये मेरा भारत है, जो 2047 के बजाय स्वतंत्रता सेनानी देश का आज़ादी, अब 2047 1947 और 2047 तक ये मेरा होगा। उसके लिए हम जिएंगे, पढ़ेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे और आदरणीय मोदी जी का अगला मतदान, मोदी जी का 2024 के चुनाव की कोई लड़ाई नहीं है, अगला प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी।